होमवर्क दिया था। होमवर्क में कोई डाउट है बताओ। इधर एक क्वेश्चन अगर एसडी क्वेश्चन का दे रखा है तो उसको फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। बाकी तो हो गए होंगे। कोई डाउट है? जी। वही एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1 में दे रखा है 52 पर, वो एसडी क्वेश्चन का क्वेश्चन है। उसको हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि अभी तक डिस्कस नहीं हुआ। आज से शुरू करेंगे हम लोग एसडी क्वेश्चन। विच वन? 55। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है विच इज मोस्ट स्टेबल एल्कीन। उसमें आपको अल्फाइज देखना है। क्या करना है? अल्फाइज हो जाएगा कुछ थर्ड के अंदर। हाँ, एक्सरसाइज 3 का। अरे बात ना करो यार। हाँ, ऑप्शन थर्ड में कितने अल्फा एच हैं? खड़े हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 55। C2H5। डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी के लिए हम लोग देखते हैं अल्फा एच। ये हमने लिखा हुआ है। कितने अल्फा एच? खड़े होके बताओ ना। 8 अल्फा एच है। अल्फा एच का मतलब होता है पड़ोसी। हाइपर कंजुगेशन मतलब होता है अल्फा मतलब पड़ोसी। बोलो किसका पड़ोसी? डबल बॉन्ड का पड़ोस प्लस चार्ज रेडिकल। ये लिखा था हमने हाइपर कंजुगेशन पे, है ना? तो इसके अंदर ये जो C2H5 है ना, ये बेसिकली ये CH2 ऐसा होगा। ऐसा है। तो इसके अंदर ये ही कार्बन को काउंट करना है। दो ही अल्फा एच है, 8 नहीं बेटा, दो ही है। और बताइए। कह रहा है बस बढ़िया। डॉट बताने हैं पीछे भाई लोगों। 43। 43 में क्या डाउट है? हाँ, पहला क्या? AOD पूछा क्या? कौन सा एरोमेटिक है? 43 में? अच्छा, कौन सा एरोमेटिक है? 43 है। ओहो। इधर क्वेश्चन 43 पूछा गया है लिस्ट स्टेबल। लिस्ट स्टेबल के अंदर यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन प्लस चार्ज CH3 माइनस चार्ज प्लस चार्ज। माइनस चार्ज प्लस चार्ज। ये तो हर कोई कर लेगा। काफी खड़े हो जाओ जी। आपके सामने 1 2 3 4 RAs की स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों ने 6 रूल लिखे थे। कह रहा है हाँ। इसके मुंडी हिलाती ही समझ में आ चुका है कि भाई के ऊपर से जा रहा है। सबसे याद है पहला रूल क्या है? न्यूट्रल और चार्ज, बिल्कुल सही है। कोई न्यूट्रल दिख रहा है आपको? ये वाला है। फोर्थ, कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरा आगे टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूँ। तो ये तो खत्म ही हो गया, बचे तीनों। इन तीनों में देखेंगे ऑक्टेट। ऑक्टेट के लिए सारे एटम का काउंट करते हैं क्योंकि
क्योंकि खानदान की इज्जत का सवाल है। केवल प्लस चार्ज की ऑक्टेट देखते हैं हम लोग, न्यूट्रल का माइनस का ऑक्टेट पूरा ही होता है। और प्लस चार्ज में तब देखो कि कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है तो धूम धड़ाके से ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही होगा। अरे हाँ है ना। तो इस कार्बन का इस कार्बन, हाँ ये कार्बन या तो माइनस, ये कार्बन पर प्लस चार्ज है तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना। यहाँ पर कार्बन पर मतलब बाकी में ये तो है आपका, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इसका तो ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा ही होगा। जिस सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आता है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। बाकी डबल बॉन्डेड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्डेड आपका आ जाए तो उसका ऑक्टेट पूरा ही होता है। तो इसका तो ऑक्टेट पूरा है ही नहीं। तो ना लास्ट में आएगा ये वाला। तो इन तीनों की बात करें तो थ्री वाला आपका आएगा लास्ट में। अब बचे वन और टू, इनका ऑक्टेट पूरा है। अब क्वेश्चन नंबर रूल नंबर सेकंड से उखड़ नहीं पाएगा क्वेश्चन, उसको उखाड़ने के लिए रूल नंबर थ्री लगाएंगे। उससे भी नहीं हो पाएगा क्योंकि कार्बन में चार्ज नेगेटिव है, ऑक्सीजन में चार्ज पॉजिटिव है। रूल नंबर फोर लगाएंगे कि अपोजिट चार्ज पास पास में है, अपोजिट चार्ज दूर दूर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू, फिर आपका आएगा वन। ये पूरा आपने बता दिया है। ये क्वेश्चन तो केवल पूछ रहा है कौन सा लिस्ट स्टेबल है। वेरी गुड। तुमने किया क्या फिर? नहीं नहीं, इसे बताया तो है, ऐसी बात नहीं है। बातें नहीं करनी, बैठ। कौन? उसको पेन दे रहे थे या ले रहे थे? बच्चों की हंसी मत जाओ, थे मन के भोले ही इसी, इनको हंसने का मौका चाहिए इनको तो। चलो बैठ। और कोई? क्या आपको लगता है कि आपके बगल वाले ने होमवर्क कर रखा है? कितना कॉन्फिडेंस है तुम लोगों में, वास्तव में मानना चाहिए। तुमने होमवर्क किया? खड़े हो जाओ। अपना दोस्त। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, हमारे कुछ बच्चों ने, ऑफलाइन बच्चों ने क्या है कि होमवर्क नहीं कर रखा है। बताओ क्या किया जाए। चलिए, पीछे मत बोलो भाई। अच्छा एक बात बताओ, इधर ये मॉड्यूल लिया है? दिखना भूल गए थे? ये करना है, अभी पूछना है, ठीक है? आज कर लोगे? कितना प्यारा बच्चा, बताओ। मतलब लोगों ने हल्का सा क्या चिल्लाया तो ये समझ गया कि भाई करने में फायदा है। बैठो। चलिए, लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी की बात करी थी। माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी का मसाला हमने देख लिया था। हमने ये कहा था कि माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए आपको देखना चाहिए कि माइनस चार्ज कहाँ पर है। अगर सेम चार्ज सेम एटम पर होता है तो हमें देखना है रेजोनेंस और फिर देखना है इंडक्टिव। अगर अपोजिट चार्ज पर है तो हमें, सॉरी अपोजिट क्या, अगर डिफरेंट एटम्स पर हैं तो हमें देखना चाहिए हवेली, हवेली देखना चाहिए ग्रुप में। और ईएन देखना चाहिए हमें पीरियड में। हमें कैसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हमें कैसे पता चलेगा कि सेम एटम पर है अलग अलग एटम पर है? आपको दिया जाएगा मूर्खों, दिया जाएगा कि माइनस चार्ज सेम एटम पर है या फिर डिफरेंट एटम पे, आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो जब देखना है तो डिफरेंट एटम पे होता है तो हमें देखना होता है हवेली, साइज को देखना होता है किसमें, ग्रुप में। और अगर पीरियड में है तो हमें देखना चाहिए ईएन। सेम एटम पे है तो देखो कहाँ रेजोनेंस हो रहा है। सारे इसी बात से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, कोई अंतर, कोई अलग काम नहीं करने वाले हैं। सेम एटम पे होता है, देखना है रेजोनेंस के कहाँ पे माइनस का रेजोनेंस हो रहा है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। और उसके बाद फिर माइनस चार्ज, अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो माइनस चार्ज के लिए देखिए माइनस है। मैं यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? चार क्वेश्चन कर लिए थे क्या? चार क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन।
माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी। लिखें इसको, क्वेश्चन करिए आप लोग। बात ना करें, लिखें इसको। सारा आएगा। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, जितना चाहो पढ़ लो। धूम मचा दो, बिल्कुल फाड़ दो। जो चाहो वो लिखो। अच्छा, बात करें, ठीक नहीं है। क्वेश्चन करें आप लोग। माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए मैंने मेन चीज मैंने बोल दी है। वन बाय वन अपन क्वेश्चन को करेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो वहाँ पर हिंट में लिखूंगा आपको।
इधर दोनों भाई बीच में बेग रखो एक। उसको बीच में थोड़ी रखेंगे। कैसा है यार, क्या कर रहे हो? बातें नहीं करनी। बेग रखा है बीच में भाई, बेग रखा। वेरी गुड। करो, नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं आपको, एक बार अपने दिमाग से करिए, दिमाग के तमाम घोड़े दौड़ाइए और पता करिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, नेगेटिव चार्ज कभी हाइपोटेन्यूज शो नहीं करता है, इसलिए हाइपोटेन्यूज नहीं देखते। हाँ तो लिखा हुआ केवल CCl3 शो करता है, -H, इसलिए तो कोई केस बनता नहीं है, इसलिए नहीं किया उसको। क्या डिस्कस करें? ना अब तो सभी लोग सुने। देखो ऐसा है, मैं सारे क्वेश्चन करूंगा और एक ही लाइन में बार बार रिपीट करूंगा, सुन लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप में से जो लोग कर लेते हैं वो अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते उनको समझाना है। माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए एक ही फंडा है कि पहले देखो माइनस चार्ज क्या सेम एटम पर है या डिफरेंट एटम पर है। डिफरेंट एटम पर है तो देखना आपको EN और साइज कहाँ देखना पता है। अगर सेम एटम पर है तो आप पहले देखो रेजोनेंस, और अगर उससे नहीं हो रहा है तो फिर आप देखो इंडक्टिव, सीधा देखो, क्योंकि माइनस चार्ज हाइपरपोजिशन शो नहीं करता है। तो वहां पे एच ना देखकर सीधा आप लोग लगा सकते हो आई इफेक्ट। तो इसी बात से शुरू करता हूँ, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे वन बाय वन। शुरू करते हैं, यहाँ इधर देखो, यहाँ पर माइनस चार्ज माइनस चार्ज, बताओ कहाँ पर है, कार्बन पर है या दूसरे डिफरेंट एटम है? क्या सेम एटम? सेम एटम हम तो ये देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि माइनस चार्ज कहाँ पर रेजोनेंस में है, क्या रेजोनेंस में है ना? यहाँ पर खाली घर है, यहाँ पर 3D वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ना हमने कहा यहाँ पर इसके पास पैसे हैं, इसके पास खाली घर है, तिजोरी खाली है, तो ना यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है। इसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो ना यहाँ पे हमने कहा माइनस चार्ज, यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, तो हमने बोला 2 then 1। क्या यहाँ तक बात clear हो रही है? तो ये देखें, माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज, माइनस चार्ज सेम एटम पर है, सेम एटम पे है, देखना रेजोनेंस, क्या यहाँ पे कोई रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो देखना इंडक्टिव। अब देखो यहाँ पर ये प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप, नो ये प्लस आई ग्रुप, नो ये प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप होने से ये अनस्टेबल होता है, क्यों होता है? क्योंकि प्लस आई इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा सप्लाई करेगा सप्लाई करेगा सप्लाई करेगा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, रिपल्शन होगा उसके अंदर। इसीलिए प्लस आई ग्रुप हमेशा माइनस चार्ज को अनस्टेबल करता है। तो आंसर जो रहेगा वह रहेगा 1 then 2 then 3 रहेगा। क्यों अनस्टेबल हो, कोई बता सकता है क्यों अनस्टेबल हुआ? क्योंकि प्लस आई जो होता है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, तो माइनस चार्ज पर इलेक्ट्रॉन भर भर के बढ़ जाएंगे, उनमें होगा रिपल्शन। बात करते हैं यहाँ पर नाउ,
आपके सामने क्वेश्चन अगेन, मैंने देखा माइनस चार्ज कहाँ पर है, सेम एटम में डिफरेंट एटम पर है, सेम एटम में, बताओ कहीं रेजोनेंस हो रहा है क्या? क्या यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है क्या? मोर रेजोनेंस हो रहा है ना, यहाँ पे रेजोनेंस कम हो रहा है, यहाँ पे एक बार रेजोनेंस हो रहा होगा ना, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 4 3 2 1। अरे हाँ है ना, ये आपका आंसर रहेगा। एक मिनट एक मिनट, ये समझते हो पीएच का मतलब क्या होता है? फिनाइल, क्या है फिनाइल? फिनाइल को लिखते हैं C6H5। मैंने दोनों लिख दिया ताकि कभी दिक्कत आपको ना है कि आपको ये बात क्लियर हुई। मैं उसी बात पर टिका हुआ हूँ, उससे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर माइनस चार्ज सेम एटम पर है, सेम एटम पे है तो रेजोनेंस देखेंगे पहले, फिर देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट ना। बात करते हैं यहाँ पर, इधर देखो, यहाँ पे कुछ खास बातें हैं। ये माइनस चार्ज रिंग में जाएगा, ये माइनस चार्ज जब डीलोकलाइज होगा तो कार्बन पे जाएगा, ये माइनस चार्ज जाएगा डीलोकलाइज होगा तो सीएल के पास जाएगा। इसका आंसर रहेगा आपको 1 और 2। ये क्वेश्चन जेई में आ रखा है। अब मैं तरीके से समझा दूं यहाँ हुआ क्या है बच्चों। हुआ यहाँ पर ये है कि ये आपका माइनस चार्ज जब रेजोनेंस हो रहा है तो ये क्लोरीन के खाली घर में जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि 3D वैगन ऑर्बिटल हैं, तो ना यहाँ पे जो रेजोनेंस हुआ है वो हम बोल रहे हैं 3D, या फिर हम बोल रहे हैं इसके अंदर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि हुआ क्या है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस जो होता है वो नॉर्मल रेजोनेंस से अच्छा रेजोनेंस माना गया है, उसके पीछे वजह है। ऐसा भी कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल रेजोनेंस जो होता है वो नॉर्मल रेजोनेंस के कंपैरिजन में एक अच्छा रेजोनेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज जब जाएगा सीएल के ऊपर तो सीएल, क्योंकि ये चार्ज, ये माइनस चार्ज कहाँ जा रहा है? सीएल के पास जा रहा है, तो सीएल के पास जा रहा है, सीएल की साइज बड़ी है, तो सीएल की हवेली बड़ी है, तो माइनस चार्ज उस ज्यादा साइज वाले एटम पे जाकर डिस्पर्स हो जाएगा। इसी वजह से CCl3 वाला रेजोनेंस जो होगा वो बहुत अच्छा रेजोनेंस है कंपेयर टू इसके इसके इस कंपाउंड के अंदर। डाउट क्या आता है? डाउट ये आता है कि सर यहाँ पर अगर हम लोग इसके RS बनाएंगे तो बहुत ज्यादा बनेंगे, कि एक रिंग में 3 बार जाएगा, 2 ऑर्थो पर, एक पैरा पर, तो 3 बार यहाँ पर, 3 बार यहाँ पर, 3 बार, तो ये तो बहुत ज्यादा 9 टाइम RS बन जाएंगे। जबकि यहाँ तो 3 ही RS बनेंगे तीनों सीएल के साथ में। तो भी क्या ये स्टेबल है? जी हाँ। यहाँ पे भले ही यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा है उसकी कंपैरिजन के अंदर ये जो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है वो डोमिनेट है, क्योंकि वो माइनस चार्ज जा रहा है सीएल के पास में जिसकी साइज बड़ी है। ठीक। दूसरा डाउट और एक को आता है कि सर क्या हम RS देखने के बाद इंडक्टिव देख रहे हैं? आप इंडक्टिव इफेक्ट भी देखोगे, RS दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है? माइनस में सीएल का ज्यादा होगा फिनाइल के। ये हमने लिखा है इंडक्टिव इफेक्ट में कि जितने भी हेलोजन होते हैं उनका जो है आपका फिनाइल से ज्यादा ऊपर रहेगा। एनीवे यहाँ पे हिंट बताना, ये आपको हिंट मैंने आपको ये लिखवाना चाहता हूं मैं कि डी ऑर्बिटल का जो रेजोनेंस है, मैं लिखा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, लिखा है डोमिनेट, डोमिनेट ओवर नॉर्मल रेजोनेंस। इस बात को आप लोग लिख लीजिए, नॉर्मल रेजोनेंस। तो इसी वजह से यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अगर आप करेंगे और आपका डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करेंगे तो डी ऑर्बिटल जो रेजोनेंस होगा वो डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि माइनस चार्ज उस एटम पे जा रहा है जिसकी साइज जो है लार्जर है। 9 में, 9 में माइनस चार्ज तीनों एटम पर हैं, तीनों एटम जो है ऑक्सीजन है। तो माइनस एटम जो है माइनस चार्ज सेम एटम पर हैं, तो क्या देखेंगे हम लोग? आंसर बताओ। 1 then 2 then 3। क्यों भाई, ऐसा क्यों? यहाँ पर क्या है, प्लस ग्रुप लगे हुए हैं? अरे हाय ना, यहाँ प्लस ग्रुप लगे हुए, यहाँ प्लस ग्रुप लगे हुए, ज्यादा लगे हुए। इधर इधर आपको देखना पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे। पॉइंट ऑफ डिफरेंस मतलब ये दो कार्बन, ये एक ऑक्सीजन, दो कार्बन सब में सेम है। अरे हाँ है ना, सब में सेम, सब में इसका इफेक्ट सेम ही होगा, तो हम सब जगह क्यों लगाएं चार्ज? अपन वही देखें जहाँ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। हमने कहा यहाँ पे एक CH3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 CH3 एक्स्ट्रा है, बताइए ये अनस्टेबल क्यों है? प्लस ए ग्रुप होने से क्या उखड़ जाएगा? ये जो बात मैं बोल रहा हूँ नहीं उन लोगों के लिए जिनको नहीं आता है, बाकी जिनको आता है वो तो पहले आंसर करके बैठे हुए हैं, तो ये तुम्हारे लिए बोला कि भी हो क्या रहा है। प्लस है ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये माइनस चार्ज पे पहले से डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ने में उनमें होगा रिपल्शन, इसलिए प्लस आई जो होता है माइनस चार्ज को अनस्टेबल करता है।
ना यहाँ पर एक सी एस इन तीनों की देखें तो इन तीनों में कुछ चीज सेम है, अलग क्या है, यहाँ पे एक सी एस टी एक्स्ट्रा, यहाँ पे दो सी एस टी एक्स्ट्रा है। तो दो सी एस टी ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये थोड़ा अनस्टेबल होगा, ये सबसे स्टेबल होगा इनमें तीनों में से, होगा ये पहले वाला, ये आंसर है। नाउ माइनस चार्ज सेम एटम या डिफरेंट एटम? सेम एटम में होते क्या देखते हैं पहले, पहले क्या देखते हैं, रेजोनेंस। क्या क्या रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों, यहाँ नहीं हो रहा है क्या? इस माइनस चार्ज और इस पाई बॉन्ड के बीच में कितने सिग्मा है? दो सिग्मा है, तो नहीं हो सकता है। जब रेजोनेंस नहीं हो रहा तो क्या देखोगे? एच इफेक्ट देखोगे। एच इफेक्ट तो होता ही नहीं माइनस चार्ज में। आप देखोगे इंडक्टिव, क्या देखोगे? इंडक्टिव, सिंपल सी कहानी है ना। अब आपको इंडक्टिव देखना है तो कहाँ पे देखोगे? पॉइंट ऑफ सब में कॉमन है, अलग अलग क्या है? पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है। अरे हाँ है ना। तो ये आपका sp3 कार्बन है और ये आपका क्या है? sp2 कार्बन है। sp3 कार्बन का होता है प्लस आई, क्या होता है? प्लस आई। इसका क्या होता है? माइनस आई। जो काम काम की चीजें वो लिख रहा हूँ, हर चीज के देखो ऐसा है। माइनस आई जो होता है में अंतर होता है, माइनस से इलेक्ट्रॉन खींचता है और प्लस इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। तो इनमें से कौन सा स्टेबल होगा बच्चों? क्या सेकंड वाला स्टेबल होगा? क्योंकि माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डेंसिटी को खींच लेगा तो स्टेबल करेगा, यहाँ पे ये सप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, रिपल्शन हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? नंबर 11 क्वेश्चन। नंबर 11 क्वेश्चन में इन तीनों में पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? भाई ये तीनों में कॉमन है, तीन कार्बन तीन कार्बन तीन कार्बन सब में कॉमन है। आपको नजर आना चाहिए ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, क्योंकि जो चीज कॉमन है उसमें आप तुम रिसर्च करोगे तो क्या उखाड़ लोगे, क्योंकि तीनों में है। आपको तो पता करना चाहिए जहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। क्या बोल रहा हूँ मैं? पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, अरे है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर। अब ये सब जो है माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप है सारे के सारे। और अगर हमें माइनस आई का जो है ऑर्डर पता करना है, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस आई का जो ऑर्डर होता है बच्चों, उसमें NO2 पहले आता है, फिर CN आता है। जिसको नहीं पता है तुमने ऑर्डर लिखा हुआ है, CN आता है, फिर आपका आता है फ्लोरीन, आपका आता है, फिर बाद में आपका आता है क्लोरीन, आपका आता है, फिर आपका लास्ट में आपका आएगा क्लोरीन, आपका आएगा। अब यहाँ डाउट ये आता है कि सर फ्लोरीन तो जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये पीछे क्यों आ रहा है? भाई ऐसा है, ये फ्लोरीन जो होता है वो एक राजा है, लेकिन न्यूट्रल समाज में राजा है। लेकिन NO2 पे जो है देखो आप, चार्ज यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जिन एटम पर जिन स्पीशीज में डेल पॉजिटिव चार्ज आता है उसका माइनस है ज्यादा ही होता है, ये हमने माइनस है में लिखा हुआ है। तो ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा। अच्छा बताइए, NO2 पहले क्यों आया? क्योंकि ये sp2 नाइट्रोजन है और ये कार्बन जो है sp कार्बन है, sp कार्बन से sp2 नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जिसको बाई चांस नहीं पता है कोई बात नहीं, घर जाके एक बार माइनस आई को आप रीड करें, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, वो मैंने बोल रहा हूँ। नो। तो पहले तो ये यहाँ पे आपका आंसर निकालते हैं, तो आंसर क्या आएगा? 3 देन 4 देन 1 देन 2। क्या आपको ये आंसर पता चला इधर? अब यहाँ पे कई लोग ये बोल रहे, जैसे सरदार जी बोल रहे हैं कि NO2 का माइनस एम क्यों देखा नहीं आपने? भाई NO2 का माइनस एम तब तब देखो जब वो रेजोनेंस में हो। क्या रेजोनेंस में है? मेसोमेरिक का एको नाम है, होता है रेजोनेंस इफेक्ट, क्या है? तो ये गलती कई लोग करेंगे इधर इधर, मैं आपकी गलती को सुधार लेता हूँ कि जब भी आप प्लस या माइनस एम देखते हो तो मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप हमेशा बेंजीनिंग हो और उस पर NO2 सीधा लगा हुआ है या कोई ग्रुप सीधा लगा हुआ है तब आप प्लस या माइनस एम देखो। प्लस या माइनस एम कब देखोगे? बोलो एक बार। जब बेंजीन के ऊपर, मैं इवन तो मैंने प्लस एम का और माइनस एम का ऑर्डर भी वैसे समझाया है। जब आप मर्जी आए, जब आप प्लस या माइनस में बोलोगे तो आपके आंसर में गलतियां हो जाएगी। तो बेंजीन रिंग होता है तो प्लस या माइनस में देखो, बाकी मत देखो। मतलब उससे गलतियां, मतलब इसके अलावा भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपकी गलतियां कम से कम होगी। बाकी में रेजोनेंस देख लो, माइनस चार्ज का यहाँ पर NO2 के साथ कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इससे रेजोनेंस इफेक्ट मत देखिए आप। क्या आपको ये समझ में आ रहा है ना? बात करें यहाँ पर माइनस चार्ज जो है ये Cl और ये Cl, क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या क्लियर हो रहा है? माइनस आई है, माइनस आई है, कौन सा स्टेबल होगा? 2 देन 1 होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये पास में लगा हुआ है, जो अच्छे से खींच लेगा, 50 से खींच लेगा, ये ज्यादा अच्छे से खींचेगा। वैसे भी एक रूल है, इधर देखो आप लोग, इसका नाम होता है DNP रूल। क्या नाम है? DNP रूल। बच्चों DNP रूल जो है,
इसमें पूरा फुल फॉर्म बताता हूँ मैं आपको। डिस्टेंस डोमिनेट होता है नंबर के, फिर आपका होता है पावर के। पहले कौन आएगा? डिस्टेंस, फिर क्या आएगा? नंबर, फिर क्या आएगा? पावर। ये रूल कोई बुकिश लैंग्वेज में नहीं है। ये रूल महज एक जुगाड़ है। और ये तब लगाया जाता है जब किसी एक भी ऑप्शन में अगर हेलोजन आ जाता है तो वो लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन में NO2 है, एक में 2 Cl है, एक में 3 Cl है। तो किसी भी ऑप्शन में अगर एक भी आ गया तो हम लोग लगा सकते हैं इसको। DNP रूल का फुल फॉर्म क्या है? डिस्टेंस, नंबर, पावर। डिस्टेंस को देंगे पहले प्रायोरिटी, फिर नंबर आएगा, फिर प्रायोरिटी, फिर क्या आएगा? पावर आएगा। इधर देखते हैं, यहाँ पर 3 कार्बन है, पहले कार्बन माइनस चार्ज लगा हुआ है, तीसरे पर NO2 लगा हुआ है NO2 ना। पहले पे आपका माइनस चार्ज, तीसरे कार्बन पर जो है 2 Cl लगे हुए हैं। पहले पे माइनस चार्ज है, तीसरे पर जो है 3 Cl लगे हुए हैं। क्या मेहमान तीसरे कार्बन पे लगे हुए हैं? क्या मेहमान तीसरे कार्बन पे लगे हुए हैं? क्या मेहमान तीसरे कार्बन पे लगे हुए हैं? जी लगे हुए हैं। तो डिस्टेंस सब में सेम है। अरे हाँ, है ना। NO2 की पावर ज्यादा होती है Cl से, ज्यादा अच्छा खींच लेता है। लेकिन यहाँ पर Cl के 2 नंबर हैं और Cl के यहाँ पे 3 नंबर है। बताइए नंबर पावर में से किसको देंगे प्रायोरिटीज? नंबर को। तो 3 Cl, इन तीनों Cl की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम होती है। लेकिन जब तीनों मिलके खींचेंगे तो बहुत बढ़िया से खींच लेंगे। तो जब खींचेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे बहुत बढ़िया से, तो ये माइनस चार्ज को बहुत ज्यादा स्टेबल कर लेंगे। इसीलिए बच्चों यहाँ पे आपका आंसर आपका आएगा 3 then 2 then 1। मैंने यहाँ पे डिस्कशन खत्म किया। आप में से कोई डाउट पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, नहीं पूछना चाहते हैं तो इसको आप लिखें, मैं कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ। जी। हाँ, CCl3 का माइनस, पहली बात तो माइनस चार्ज CCl-H यहाँ पे आएगा भी नहीं कभी, कभी नहीं आएगा। माइनस चार्ज तो आपका -H तो हम लोग जब ESR की रिएक्टिविटी पढ़ेंगे तो आपका आएगा, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर आएगा, नहीं आएगा माइनस। तभी मैंने कहा माइनस चार्ज का आप कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन मत देखो, क्योंकि माइनस चार्ज शो ही नहीं करता है। मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में लिखवाया है। इससे सीधा देखो रेजोनेंस, और फिर उसके बाद देख लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट। जी। क्या 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 क्या? हाँ, इधर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर NO2 दो होते तो क्या होता। नंबर, इन दोनों के नंबर से मिलाते, फिर आपका क्या होता? 312। हाँ, कुछ कुछ कहाँ पे? हाँ, माइनस ऑर्डर में F का आना चाहिए। नहीं नहीं, माइनस जो -I का ऑर्डर की बात करें अभी हम लोग, है ना। -I का जो ऑर्डर होता है उसमें हम लोग जिस पर डेल प्लस होता है उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने में ताकतवर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं वो। तो पहले आएंगे ये दोनों। उसके बाद फिर न्यूट्रल समाज, न्यूट्रल किंगडम में हमेशा फ्लोरीन राजा है, तो पहले आएगा। हमने -I ऑर्डर में लिखा है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं -R कार्बन कार्बन पर है, रेजोनेंस में है नहीं, तो इन ग्रुप का हमने देखा -I, इसका माइनस ज्यादा होता है इसलिए। आप फ्लोरीन को पहले क्यों लेके आ रहे हो वैसे? नहीं, माइनस यहाँ पे डी लोकलाइज थोड़ी हो रहा है, कैसे आएगा? खींचेगा वो, डेंसिटी हल्की से पार्शली बढ़ेगी, वो पूरा डी लोकलाइज नहीं हो रहा है। अगर डी लोकलाइज हो रहा होता फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रेजोनेंस में होता, तो हमने लास्ट क्लास के लास्ट एग्जांपल कर रखा है CCl3 CF3, वहां पे CCl3 इंपॉर्टेंट, या वो स्टेबल था। कुछ और क्वेश्चन? +M -M कब देखना है? अरे बताओ कब? जब बेंजीन होती है तब देखना है। बात क्लियर हुई है?
ताकि आपकी गलतियां कम से कम होगी। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी अपन सब करेंगे ताकि ये डाउट्स कम कम से कम आए। 14 के अंदर मैं आपको यहाँ पर देखा माइनस चार्ज, बेंजीन दिया आप, NS2, NO2, इस क्वेश्चन में आगे लिख दीजिए आप ऐसे, माइनस चार्ज स्टेबल बाय -m - i, और +m और +i इसको अनस्टेबल करेंगे। +h इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि +h की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती इसके अंदर, आराम से आप जो है क्वेश्चन कर सकते
16 और 17 बिल्कुल सेम है। आपका जो भी आंसर आता है आप दीजिए, अगर नहीं आएगा तो आपको समझाया जाएगा। जो बताया गया था उसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक बार सोचना है। जो चाहे देख लीजिए, मन की तमाम इच्छा पूरी कर लो, कोई बाकी ना रह जाए।
क्या करें डिस्कस? शुरुआत करते हैं यहाँ से। जब किसी बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा हुआ होता है तो प्लस या माइनस हम देखते हैं। आपको यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, लोन पे होते हैं, सप्लाई करेगा, ये प्लस एम होगा। प्लस एम होने से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, रिपल्शन होगा, क्योंकि NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लायर है ना। NO2 जो होता है माइनस एम है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्लोरीन का माइनस आई भी होता है, प्लस एम भी होता है। बताओ कौन सा डोमेटिंग होता है? इसी को लेंगे हम लोग। माइनस से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस एम को हम हटा देते हैं, लिखा है हमने। CH3 का बेंजीन रेशो में प्लस H भी होता है, प्लस आई भी होता है। हमने कहा प्लस H मत लिखो, आप प्लस आई लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं यहाँ पर। इसके अंदर आपका आंसर आपका आएगा 3 4 1 5 2। क्या यहाँ तक ठीक है? 2 वाला हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, उनमें रिपल्शन होगा, अनस्टेबल होगा। एक्चुअली क्या, माइनस चार्ज जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज्यादा डेंसिटी है। जितनी ज्यादा डेंसिटी है उसको कोई खींचने वाला होगा या उसको डिस्पर्स करने वाला होगा, उसको स्टेबल करेगा। NO2 का माइनस एम, Cl का माइनस है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन माइनस एम ज्यादा अच्छे से खींच लेगा कंपेयर टू माइनस आएगी, इसलिए पहले ये आएगा फिर ये आएगा। अब ये दोनों प्लस ए वाले हैं, अनस्टेबल हैं, इसलिए पहले आएगा फर्स्ट वाला, फिर आपका आएगा 5, फिर आपका आएगा 2। ना देखते हैं, यहाँ लॉन पेयर है, हमने कहा प्लस एम होगा, और से होगा प्लस एम। ना मेटा पे क्या होगा? माइनस ए होगा। ये लास्ट सेक्शन में लिखा है कि मेटा पर हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट नहीं करता है, तो आपको इंडक्टिव देखना चाहिए। तो इंडक्टिव पे ये आपका है आई माइनस आई। तो माइनस आई होगा तो ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसको स्टेबल करेगा, इसलिए आपका आएगा 3 पहले आएगा, फिर आएगा 1 वाला, क्योंकि तो अनस्टेबल है। तो ना फिर आपका आएगा 2 वाला। क्या आप समझ पा रहे हैं? हम ये ज्यादा क्वेश्चन इसलिए तो कर रहे हैं कि भाई आपके देखने का व्यू बन जाए, पहली चीज तो ये। दूसरी बात, कि आप पेपर देने जाएं, चाहे माइनर चाहे मेजर चाहे आपका नीट का, तो देखे देखे क्वेश्चन आपके आए। हम लोग कोई एप्लीकेशन में 2 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस बात को पहले ही आपको डिक्लेयर कर दिया था। अगर मैं बोलता ये मान लो ये क्वेश्चन इंडक्टिव से हो रहा है और ये इंडक्टिव में कर लेते, और ये रेजोनेंस हो रहा है ये रेजोनेंस में करते, तो आपको ये समझ भी नहीं आता कि जब क्वेश्चन आएगा तो हमें देखना क्या है। तो पहले आपको देखना है रेजोनेंस देखना है, फिर आपको देखना है इंडक्टिव देखना है। तो मिक्स में क्वेश्चन करने से फायदा ये रहेगा कि आपके पास में अगर आपने क्वेश्चन कर रखे हैं इतने सारे, तो एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और वही बात को लेकर मैं आगे जा रहा हूँ कि पहले देखना रेजोनेंस, फिर देखना आपको इंडक्टिव इफेक्ट। बात करते हैं यहाँ पर माइनस आर माइनस आर माइनस आर। रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस हो ही रहा है सबके अंदर। अब मुझे पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ देखते हैं कि ये आपका NO2 मैंने लगा हुआ है ऑर्थो पे, ऑर्थो पे माइनस एम होगा, पैरा पर माइनस, मेटा पे क्या माइनस है, ये पैरा पे क्या है माइनस एम। ठीक, माइनस है क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि इस माइनस चार्ज के रेस्पेक्ट में NO2 जो है वो मेटा पे लगा हुआ है। ठीक है, अब इन तीनों में सबसे अनस्टेबल कौन सा है? क्या ये वाला होगा? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर तो माइनस एम से खींच रहा है, ये ज्यादा अच्छे से खींच लेगा, तो इसीलिए आपका पहले तो लास्ट में आएगा 2 वाला। क्या इतनी बात समझ आपको आ रही है? ठीक है। अब 1 और 3 में कैसे कंपेयर करेंगे? तो माइनस से कंपेयर करेंगे हम लोग। तो ना यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पर ये पास में लगा हुआ है, जल्दी खींच लेगा, तो स्टेबल होगा, इसलिए आपका आएगा फर्स्ट, देन 3, देन लास्ट में आएगा 2 वाला, लास्ट में आएगा 2 वाला। ये सारी कहानी होगी ना। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 और 16 और 17 में अंतर है। यहाँ पे माइनस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, इधर इधर। पहले बताओ कि माइनस कहाँ लगा हुआ है? कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, क्या ये माइनस चार्ज सेम एटम पे लगा हुआ है? जी हाँ, सेम एटम पे लगा हुआ है। क्या माइनस चार्ज कहीं रेजोनेंस में है? नहीं है। माइनस चार्ज रिंग के पाई बॉन्ड पे होता है, लिखा है रिंग के पाई बॉन्ड पे होता है, तो लोकलाइज होता है। क्या होता है? लोकलाइज। जब माइनस चार्ज बच्चों लोकलाइज्ड है, जब माइनस चार्ज लोकलाइज है, तो इस पर रेजोनेंस होने वाला कोई इफेक्ट लगेगा ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस खुद नहीं कर रहा है वो। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज लगी, वो थी इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लगेगा? इंडक्टिव इफेक्ट। इधर ये माइनस चार्ज लोकलाइज है डिलोकलाइज है? हाँ, कैसे पता चला आपको कि रिंग के पाई बॉन्ड पर है? अरे हाँ, है ना। अभी आते हैं उसके ऊपर, पहले बात करते हैं ऐसे।
तो NO2 का माइनस आई लिखो अब यहाँ पर, क्योंकि माइनस आई एम तो काम ही नहीं करेगा भाई, जो माइनस चार्ज खुद भी रेजोनेंस में नहीं है तो उस पर रेजोनेंस से होने वाले इफेक्ट कोई भी नहीं होंगे। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, 1 then 2 then 3। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक। इधर माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज सेम एटम पर कार्बन पर ही है। देखा रेजोनेंस कहीं नहीं हो रहा, कहीं रेजोनेंस हो रहा है क्या? सोच लो, किसी में तो हो सकता है, किसी में नहीं हो रहा है। तो क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट ये देखेंगे। नाउ इसके ठीक पास में ये CH3, ये क्या है, प्लस आई ग्रुप। इधर देखते रहो। नाउ इस ये कार्बन पे जिस पे माइनस चार्ज लगा हुआ है उसको गोला नहीं कर रहा हूँ, उसके आसपास गोला कर रहा हूँ ताकि तुम्हें बात हो। ये आपका माइनस आई ग्रुप है। कैसे पता चला माइनस आई है? sp2 कार्बन क्या होता है, sp कार्बन क्या होता है, माइनस आई। ये इसके जस्ट पास में ये sp कार्बन है, ये क्या होता है, माइनस आई होता है। अरे हाँ है ना। sp2 कार्बन, और ये आपका लिखो, कई लोगों को नहीं पता होगा तो मैं लिख दूँ sp2 कार्बन, ये आपका sp कार्बन है, और ये sp3 कार्बन है। sp कार्बन हमेशा प्लस ही होता है। अब बताओ sp2 कार्बन, अगर मैं बोलूँ माइनस आई का ऑर्डर की बात करें तो बताओ sp कार्बन और sp2 कार्बन किसका माइनस से ज्यादा होता है? क्या sp कार्बन ज्यादा होता है? क्यों, ऐसा क्यों? अरे क्यों, बताओ ना क्यों? क्योंकि sp कार्बन की ज्यादा होती है, ज्यादा खींचेगा। इधर इधर तो ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि 3 और 4 वाले पहले आ जाएंगे। तो ना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, 3 और 4 वाले पहले आएंगे कंपेयर टू 2 and 1 के। क्या इतनी बात समझ आपको आई? रुको रुको, 3 और 4 वाले पहले क्यों आएंगे? क्योंकि माइनस चार्ज के ठीक पास में sp कार्बन है, वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अरे है ना, ठीक बात। यहाँ पर sp2 कार्बन है, वो कम खींचेगा, और यहाँ तो वो sp3 कार्बन सप्लाई करेगा, बेचारा वो अनस्टेबल हो जाएगा, माइनस चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, रिपल्शन होगा। अब 3 और 4 कैसे कंपेयर करेंगे? तो उसके पीछे वजह है कि यहाँ पर इसके पास एक प्लस आई ग्रुप ही है, अरे है ना। तो प्लस आई ग्रुप होने की वजह से ये जो है आपका ये वाला जो होगा वो इससे कम स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3 then 4 then 2 then 1। अब डाउट क्या आएगा, सुनो। डाउट आएगा सर यहाँ तो sp3 कार्बन है तो इसकी स्टेबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए थी। उसका उसका जवाब सुनो, इस पर सुनना, इस पर एक sp3 कार्बन है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का ये हाईली अनस्टेबल हो गया। प्लस आई ग्रुप होने से ये इसकी स्टेबिलिटी कम हुई है। कौन से परिवार में? एल्काइन परिवार में। ट्रिपल बॉन्ड वाले परिवार में इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसकी स्टेबिलिटी कौन से परिवार में कम हुई है? एल्काइन परिवार, ट्रिपल बॉन्ड वाले परिवार में कम हुई है। इसीलिए ये इससे ले स्टेबल है, ऐसा नहीं कि दुनिया जाकर अनस्टेबल हो जाएगा ये। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? बात करते हैं यहाँ पर, इसमें कार्बन 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 सब में कार्बन पर है, तो गोला करें, गोला करते हैं। ये आपका sp2 कार्बन, हमने कहा sp2 कार्बन, इसका होता माइनस ही होता है ना। यहाँ पर गोला किया भाई, जिसके पास माइनस है उसको गोला नहीं कर रहा हूँ, जो उसके आसपास उसको गोला कर रहा हूँ। यहाँ पे कितने हैं sp2 कार्बन है, 5 sp2 कार्बन है ना, इसके पास में गोला करेंगे। यहाँ पे क्या है, sp कार्बन है। बताओ sp कार्बन sp2 कार्बन किसका माइनस से ज्यादा होता है? तो ये क्या खींच के रखेगा, तो पहले आएगा 3 वाला। ये क्वेश्चन नीट में आ रखा है, इधर रखो पहले तो। ये आपका क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, सुन लो क्या कर रहे हैं। वो आसानी से कर सकते हैं, sp कार्बन ज्यादा खींचेगा ना। अब दोनों आएंगे ये, एक मिनट को, माइनस चार्ज कार्बन पे था, हमने रेजोनेंस नहीं देखा यहाँ पर। रेजोनेंस कोई हो ही नहीं रहा है। जब रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तो मैं रेजोनेंस कैसे देख सकता हूँ? मैं देखूंगा इंडक्टिव इफेक्ट। sp कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, sp2 का कम होता है। यहाँ पर 5 sp2 कार्बन है, कितने sp2 कार्बन है, 5, और यहाँ कितने कार्बन है, 1। मैं माइनस अगर छोड़ दिया है, कंपेरिजन कर रहा हूँ ना मैं तो ना यहाँ पे 3, फिर आपका आएगा 2, फिर आपका आएगा 1। इधर भाई खड़े हो जाओ। माइनस चार्ज की देख रहे हैं स्टेबिलिटी, रेजोनेंस क्यों देखा नहीं हमने? लोकलाइज है, कैसे पता चलेगा लोकलाइज है ये? रिंग के पाई एटम पे आ रखा है, अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर कंपेरिजन कैसे किया अपन ने, कैसे कंपेरिजन किया हम लोगों ने कि ये sp कार्बन है, ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स,
यहाँ पर sp कार्बन नहीं, sp2 कार्बन है, और यहाँ पर एक ही sp2 कार्बन है, यहाँ पे 5 sp2 कार्बन है। जो माइनस चार्ज है उसको, वो तो हमें उसको कंपेरिजन करे थे, उसके अगल बगल वाले को गोला किया अपन ने। क्या आपको समझ में आ रहा है? बैठिए, लास्ट बेंच कॉर्नर जी। बड़ा ये क्वेश्चन 11 आंसर में दे रखा है। माइनस चार्ज सेम एटम पे या अलग अलग एटम पर है? सेम एटम में। सेम एटम में क्या देखेंगे पहले? रेजोनेंस है। क्या देखेंगे? क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है? ये NO2 रेजोनेंस कर सकता है? सोच लो, थोड़ा बहुत कर सकता है ना? 250 ग्राम, थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। तो क्या देखेंगे? इंडक्टिव है। क्या देखेंगे? क्या यहाँ पे माइनस एम प्लस एम लगा सकते हैं? क्या बेंजीन है यहाँ पर? प्लस एम माइनस एम कब लगाते हैं? बेंजीन हो। तो यहाँ पर इन दोनों, अच्छा इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? क्या ये चीज कॉमन है? तो आपको जैसे ही कॉमन चीज है तो आपको इसी पे गोला करना है कि हाँ यहाँ पे हमें फोकस करना है। NO2 का क्या होता है? प्लस आई माइनस आई, माइनस आई। ये क्या होता है बच्चों? प्लस आई। तो इसलिए हम बोलेंगे ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर आपका रहेगा 1 देन 2। बैठिए, हो रहा है ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? और वही बात को लेकर चलते हैं, कहीं भी हम लोगों ने जो है आगे पीछे कुछ नहीं किया, जो पहला रूल में पहले एग्जाम्पल में किया था उसी को अप्लाई कर रहे हैं। माइनस चार्ज माइनस चार्ज, सेम एटम पे, जी हाँ कार्बन पर ये माइनस चार्ज। तो सेम एटम में होता, देखते हैं पहले रेजोनेंस। रेजोनेंस कहीं नहीं हो रहा है, हो रहा है। माइनस चार्ज पाई बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा की डिस्टेंस है दोनों, यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है। तो हमने बोला रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस वाला जो होगा पहले आपका आएगा 1 देन, सॉरी 2 देन 1। बस हो गया, और क्या? यहाँ पे ऐसे ही करना है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक बार रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर 2 बार रेजोनेंस होगा, 2 बार रेजोनेंस हो रहा है ना, यहाँ पे भी 2 बार रेजोनेंस हो रहा है। तो 2 बार जब रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पर एक बार रेजोनेंस हो रहा है, तो पहले इतनी बात तो समझ आती कि 2 3 पहले आएंगे 1 से। पहले 2 3 पहले कैसे आएंगे 1 से? क्योंकि यहाँ पर एक ही बार रेजोनेंस हो रहा है ऐसे, और यहाँ पर इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। अरे हाँ है ना? ठीक है ना। अब बात करते हैं इनमें और इनमें बात करें, तो इसके अंदर देखो इनमें कहाँ पे अंतर आ रहा है? क्या यहाँ पे आ रहा है? तो नो बच्चों, ये प्लस आई ग्रुप है, नो यहाँ प्लस आई ग्रुप है। तो ये वाला अनस्टेबल हो रहा है कौन से समाज में? उस समाज में या उस सोसाइटी में या उस फैमिली में जहां पर 2 बार रेजोनेंस हो रहा है। तो इसीलिए इसके अंदर आपका आंसर आपका आएगा 2 3 देन 1। दो डाउट आ सकते हैं इसके अंदर। पहला डाउट तो ये आता है कि सर यहाँ पर जो है ये वाला तो सबसे अनस्टेबल होना चाहिए था। मैंने पूछूंगा क्यों? क्योंकि इसमें 2 प्लस आई ग्रुप है। तो भाई ये अनस्टेबल होगा, लेकिन सबसे अनस्टेबल नहीं होगा। ये केवल और केवल 2 रेजोनेंस वाले कंपाउंड में अनस्टेबल हो रहा है। ऐसा नहीं कि दुनिया जहां का हाईली अनस्टेबल हो गया, भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे कम होगी, ना कि इससे कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो एक ही बार रेजोनेंस है, यहाँ 2 रेजोनेंस हो रहा है। दूसरा डाउट आता है, जो ज्यादा पढ़ लेते हैं उनका आता है सर क्रॉस कॉन्जुगेशन भी देख सकते हैं क्या? भाई क्रॉस कॉन्जुगेशन मत देखो। एक्सटेंडेड क्रॉस जब देखते हैं तब हमें मौलिक फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मेरी आपको ये एडवाइस है कि क्रॉस कॉन्जुगेशन आप जब देख रहे होते हो तो आप स्टेबिलिटी मत देखो। आप जो है आपको जो है उसके अंदर मौलिक, जब भी हम लोग एक्सटेंड क्रॉस की बात करते हैं तो उसके अंदर नॉर्मली मौलिक फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो आप कभी भी आप ये एक्सटेंड क्रॉस को मत देखिए। माइनस चार्ज में देखो ही मत। क्रॉस लाइक कंडीशन स्टेबिलिटी में नहीं आएगा। वो ऑर्डर में हम लोग जो है वहां पे पहले कभी लिखा है वो क्रॉस लाइक कंडीशन है। एक्सटेंडेड क्रॉस के लिए कहानी इंटायरली अलग है। उसके लिए 2 कंपाउंड का मौलिक फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और फिर वहां पे हमें वो देखना चाहिए। भाई हमने आरी में किया है, ये काम आरी में कर रखा है, रेजोनेंस एनर्जी में किया है। रेजोनेंस एनर्जी हमने कहा था ये ऐसा कुछ कंपाउंड किया था, ये किया था क्या? ये किया था। हमने कहा था यहाँ पर एक्सटेंडेड क्रॉस, तो जब 2 कंपाउंड का मौलिक फॉर्मूला सेम होता है, जितने पाई बॉन्ड यहाँ पर उतने पाई बॉन्ड यहाँ पर है, जो नाइट्रोजन यहाँ पे वो भी नाइट्रोजन यहाँ पर है। तो हमने कहा था यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस हो रहा है। तो ये जो वर्जन है वो एक्सटेंडेड वर्जन है ना? और ये आपका क्रॉस हो रहा है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो वहां तक ठीक है, बाकी इनमें मत लेके आओ वो। यहाँ तो नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इधर समझ में आपको आ रहा है? मैं आपको लास्ट कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ,
कंपेरिजन के तौर पे आप आराम से जो बताया गया उसको आप देख कर आप करिए, उम्मीद करता हूँ आपके आंसर सही होंगे। जी, फोर्थ ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन को, हाँ 3 CST लगाते हैं, और लगा कैसे लगाऊंगे, कहाँ लगाएं, इधर, इधर, इधर आकर आप 5 CST भी लगा देंगे, यहाँ तो नहीं आ पाएंगे भाई, क्योंकि ये तो ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा ना। इधर लगाएं, इधर, इधर, इनका ये कहना है, सुनो, इसी के अंदर 18 के अंदर ये चाहते हैं कि एक कंपाउंड बनाया जाए, पीछे सुनना है कि ऐसा कंपाउंड बनाया जाएगा, 1 2 3 ऐसा कुछ कंपाउंड, ये वाला यहाँ पे लगाऊं, हाँ रुक जाओ, इनका क्वेश्चन ये है कि आज कुछ नया कर लेते हैं अपन, ना ये वाला, ये कर लेंगे, यहाँ लगाए -चार्ज, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, किससे कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड वाले परिवार में कम होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि ये दुनिया जगह अनस्टेबल हो जाएगा, भाई ऐसा नहीं होगा, इसकी स्टेबिलिटी जो कम होगी ट्रिपल बॉन्ड परिवार में ही कम होगी, ना कि दुनिया जगह अनस्टेबल हो जाएगा, भले कितने ही कार्बन लगे हुए हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, कहाँ गया है? हाँ, समझ को आ रहा है, बटन बंद कर। वो, अब तू बता मेरे को, ये और ये दोनों में से ये स्टेबल क्यों है? sp कार्बन जस्ट -चार्ज के ठीक पास में sp कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ये sp3 कार्बन लगे हुए हैं, वो तो दूर लगे हुए हैं, उसके नजदीक में sp कार्बन है, इसलिए पहले हम लोग sp कार्बन की बात करेंगे, इसीलिए sp कार्बन मतलब पहले आएगा, फिर बाद में sp2 कार्बन वाला आएगा, फिर लास्ट में ये आएगा। इधर क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करें। जी हाँ, कहाँ पे, 19 इधर, डीएनपी रूल को लगाने के लिए मैंने बोला था डीएनपी एक जुगाड़ है, उसको उसी समय लगाते हैं कि किसी भी एक ऑप्शन में हेलोजन आ जाए, ये बोला गया था। आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन भाई लोगों आपसे हो रहे हैं। अब मैं प्लस चार्ज माइनस चार्ज दोनों का कंपेरिजन दे दूं, देखते हैं। फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर, आपके पास वाला बातें कर रहा है उसको बोलो शट अप। या वो चुप हो चुका है अब? क्या कर रहे हैं अब उसका? लिखे
तीनों क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग। हो चुका है। कई लोग प्लस चार्ज का उल्टा कर सोच लेते कि हाँ प्लस चार्ज का उल्टा कर लो माइनस का मिल जाएगा, भाई ऐसा नहीं है। ये जुगाड़ तो मत लगाओ। बात करते हैं पहले यहाँ पर। माइनस चार्ज कार्बन पर है, क्या देखें पहले। क्या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है? क्या यहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। और ये पता है रेजोनेंस होने के बाद तो 6 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, अरे हाँ है ना। एरोमेटिक भी है, तो नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, 2 रहेगा। यहाँ तक ठीक है ना। यहाँ पर माइनस चार्ज माइनस, इधर देखो माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज। पहले माइनस चार्ज कार्बन पर ही है, तो कार्बन पर पहले क्या देखेंगे। यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस में नहीं हो रहा है। क्या यहाँ हो रहा है? ना यहाँ माइनस का देखा, रेजोनेंस देखा हमने, ठीक। ना यहाँ रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये बात तो कंफर्म है कि पहला आप फर्स्ट आपका आएगा फर्स्ट। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं। अब बच गए नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 2 नंबर 3 में रेजोनेंस माइनस चार्ज का रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो क्या देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे, पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ पर है? क्या यहाँ पर है? क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना। यहाँ पर sp2 कार्बन है, ये आपका sp3 कार्बन है। sp2 कार्बन माइनस ही होता है ना, ये आपका होता है प्लस ही होता है, अरे हाँ है ना। ना इनमें से कौन सा स्टेबल होगा? मैं ये वाला होगा। जो ना आपका आएगा 2, फिर आपका आएगा 3। क्या यहाँ तक ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं प्लस चार्ज। प्लस चार्ज जो है गरीब इंसान है, गरीब इंसान को कोई रोटी कपड़ा मकान सप्लाई करता है, उसको स्टेबल करता है, अरे हाँ है ना। तो पहले प्लस चार्ज में यहाँ पर देखना है रेजोनेंस, कहीं रेजोनेंस हो रहा है? क्या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है? ना यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, सप्लाई मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं इसके अंदर, ठीक। यहाँ रेजोनेंस हो रहा है प्लस चार्ज का। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ना पहले तो आएगा यहाँ पे 1, अरे हाँ है ना। गरीब इंसान को पाई इलेक्ट्रॉन सप्लाई मिल रही है, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस में चार्ज पॉजिटिव होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। नाउ अब यहाँ पे हमें प्लस चार्ज इधर, ये दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो हमें देखना है हाइब्रिड कॉन्जुगेशन। क्या देखना है? किसकी देख रहे हो स्टेबिलिटी? प्लस चार्ज की। तो प्लस चार्ज का कितने अल्फा एच है? एक। कितने अल्फा एच है? एक। तो ना यहाँ पे लिखा मैंने एक अल्फा एच है ना, इधर देखें आप लोग। मैं आप बात करूं 1 अल्फा एच, 1 अल्फा एच ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि मैं पॉजिटिव चार्ज की देख रहा हूँ स्टेबिलिटी। तो ना यहाँ पे भी एक अल्फा एच है ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दोनों का अल्फा एच सेम है, रेजोनेंस यहाँ पे है नहीं। पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस यहाँ पे है नहीं, अल्फा एच ही एक ही है। अब अपने को क्या देखना है? इंडक्टिव देखना है। क्या देखना है? तो ना यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है यहाँ पर ये है। यहाँ पे ये माइनस आई है, ये प्लस आई है, क्यों है पता है आपको? कौन सा स्टेबल होगा? तो ये आपका आएगा 1 3 and 2। किसी का भी सही नहीं है। किसके तीनों सही थे, ठीक है। कहाँ साफ हो गए? यहाँ पर ये तो सही था। हाँ ये
हाँ, एक्चुअली हमें डबल बॉन्ड का प्लस चार्ज की अगर देखनी है स्टेबिलिटी, तो प्लस चार्ज के आपको हाइपर कंजूगेशन देना चाहिए। डबल बॉन्ड का हाइपर कंजूगेशन मत देखो। डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी बात करेंगे तो डबल बॉन्ड के हम लोग हाइपर कंजूगेशन देखेंगे। इसे मैंने लिखा है कि एच ऑफ प्लस चार्ज देखना है अल्फा एच। तो माइनस चार्ज के जितने पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं वो अपन निपटाए। कोशिश ये की गई कि आपको एक ही चीज से सारे क्वेश्चन हो जाए। उससे फायदा ये रहेगा कि ज्यादा आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस रहेगी, आपकी अप्रोच बनेगी। अगली क्लास में जब भी अपन मिलेंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। वो है एसिडिक स्ट्रेन। इधर देखो, इधर इधर, क्या आपको माइनस तक स्टेबिलिटी आती है? इसका फायदा आपको यहाँ पे होगा। जब भी किसी भी कोई भी एसिड, अच्छा एसिड वो होता है जो खटाक से एच पे सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है? खटाक से एच पे सप्लाई करता है। जितना जल्दी एच पे सप्लाई होगा, वो एसिड उतना ही लल्लन टॉप एसिड होगा। क्या होगा? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? ये जो के जो लिखा गया है वो है एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या है? एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर लिखें के बी मतलब होता है बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या शो करता है? ये रिएक्शन की स्पीड को शो करता है। जो भी अच्छा एसिड होगा वो खटाक से यहाँ पे जाएगा, इधर आएगा, तो इसकी इसकी रेट ज्यादा होगी। रेट मतलब स्पीड। अपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रखी है। तो ये जो के जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को शो करता है। के की वैल्यू ज्यादा है तो रेट ज्यादा होगी, के की वैल्यू कम है तो रेट कम होगी। के की वैल्यू ज्यादा होगी तो उतना ही अच्छा एसिड होगा। के की वैल्यू कम होगी, स्पीड कम होगी, तो ये एसिड वीक होगा। क्या आपको ये समझ में आ पा रहा है? अब यहाँ पर कोई भी एसिड H प्लस और A माइनस रिलीज करता है, तो अपन कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ तो पीएच पे डिपेंड करती है। तो अपने पास तरीका है, GO7 के फंडे हैं कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है ये वाला A माइनस को बोलते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस हम लोग H प्लस को हटा के बनाते हैं। HNO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? NO3 माइनस। HBr का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? Br माइनस। H2SO4 का क्या होगा? HO4 माइनस। बच्चों, जिस रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर स्टेबल होता है तो रिएक्शन खटाक से होगी। जब खटाक से होगी तो वो एसिड उतना ही अच्छा एसिड होगा। अरे हाँ, है ना? तो सारी कहानी डिपेंड करती है इस कॉन्जुगेट एसिड पर। जितना अच्छा स्टेबल ये होगा उतनी ही रिएक्शन आगे आएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अब इसके ऊपर चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी हमें आती नहीं है। आती है क्या? माइनस चार्ज को बताओ कैसे देखते हैं, स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? पहले सेम एटम पर है, डिफरेंट एटम पर है? डिफरेंट एटम पे देखेंगे हवेली। कब? ग्रुप में। पीरियड में क्या देखते हैं? EN। अगर सेम एटम होगा क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? माइनस में देखेंगे क्या? अगर बेंजीन में होगा माइनस में देख सकते हैं क्या? रेजोनेंस देख सकते हो क्या? तो माइनस चार्ज को माइनस से स्टेबल करते, माइनस से माइनस स्टेबल करते हैं। और प्लस से क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। अरे हाँ, है ना? इधर इधर, अगर कोई अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो के की वैल्यू क्या होगी? क्या ज्यादा होगी? पीके की वैल्यू क्या होगी? क्यों? क्योंकि पीके जो होता है वो होता है माइनस लॉग के ए। क्या होता है? माइनस लॉग के ए। क्या आपको ये बात पता है? ना पीएच क्या होगा? जिसका जिसका पीएच कम होता है वो उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। नाउ आयोनाइजेशन बताओ, इस रिएक्शन में आयन कहाँ बन रहे हैं? प्रोडक्ट में बन रहे हैं या फिर रिएक्टर बन रहे हैं? तो कोई भी स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो खटाक से H प्लस देगा, मतलब जल्दी से आयन बनाएगा, तो आयनेशन वाटर जो है ज्यादा होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसको आप लिखिए, नीचे ये लिखा है गोल्डन रूल, सुनहरा रूल। क्या लिखा है? ये रूल क्या होता है मैं आपको लिखवाता हूँ। पहले वहां से यहाँ तो कॉपी करो।
गोल्डन रूल लिखिए एक बार तो, सुनहरा रूल में आप लिख दीजिए। हाँ, गोल्डन रूल लिख लेते, लेकिन लिखना है इसके अंदर, टू कंपेयर एसिडिक डिस्टेंस फर्स्ट रिमूव H प्लस एंड मेन फॉर्म कॉन्जुगेट बेस में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए A माइनस। नाउ चेक स्टेबिलिटी of A minus, more stable A minus, more stronger acid। ये जो गोल्डन रूल है तरीका से इधर आपको बच्चों पूछा गया HF एसिड HBI पूछा गया कौन सा अच्छा एसिड है, तो सुनहरा रूल कहता है, 1 मिनट, अगले लेक्चर में ये जब भी अपन मिलेंगे तो ये बोलना है सुनहरा रूल, AH हटाओ माइनस लगाओ, ये सुनहरा रूल यही है, AH हटाओ लगाया माइनस लगाओ, AH हटाओ, तो हमने बनाया ये माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी, कौन सा माइनस चार्ज स्टेबल होगा, क्यों क्यों क्यों, क्या इसकी हवेली बड़ी है, हवेली बड़ी है तो माइनस चार्ज स्टेबल होगा, तो इसी वजह से ये HI जो है एक स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो पूरी एसिडिक डिपेंड करेगी माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।